Now come to first one called as anatomical barrier. How the anatomical barrier help us so that there is no chances of infection once a baby born. अब जैसा नाम है एनाटॉमिकल बैरियर, क्या मीनिंग होगा इसका? एनाटॉमिकल बैरियर जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में आता है. दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस in which anatomical barrier work. Generally, this barrier prevents the entry of organism into the body. ये सबसे पहला बैरियर जो प्रिवेंट कर रहा है, it prevents the entry of organism. It prevents the entry of organism in the body. Generally, it consists of skin and mucous membrane. ये कहाँ से प्रोटेक्ट कर रहा है? स्किन से और म्यूकस मेम्ब्रेन से बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, सो डैट थ्रू स्किन एज वेल एज थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन देयर इज नो चांस ऑफ एनी इन्फेक्शन. अब स्किन में कैसे काम करेगा? जनरली स्किन की बात करें तो स्किन जो है बॉडी का आउटरमोस्ट सरफेस है. इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रैटम कॉर्नियम. स्किन सरफेस पे एक लेयर है कॉल्ड एज स्ट्रैटम कॉर्नियम. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लेयर ऑन स्किन सरफेस द चांसेस ऑफ इंफेक्शन इज नील. When you observe the mucous membrane, how the mucous membrane helps us? The internal lining of digestive system. Internal lining जो है बॉडी में digestive system में है. Similarly, respiratory system में है. Urinary system में है. इसको अपन excretory system बोलेंगे. Reproductive system में है. सिक्रीट्स म्यूकस, ये सब सिस्टम जो है एक विस्कस सब्सटेंस सिक्रीट करता है एंड यू कॉल दैट विस्कस सब्सटेंस एज म्यूकस विच ट्रैप्स द माइक्रोऑर्गेनिजम्स सो दैट अगेन आवर बॉडी गेट इन्फेक्शन फ्री, जिससे अपना बॉडी जो है फिर से क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन फ्री हो जाएगा. तो इस प्रकार बॉडी का जो वर्किंग है वो सिस्टमेटिक वे में होगा. एंड यू जनरली कॉल इट एज इपिथेलियल सरफेस. एनाटॉमिकल बैरियर जो वर्क हो रहा है वो इपिथेलियल सरफेस से हो रहा है. यू कॉल्ड ए टर्म कॉल्ड इपिथेलियल सरफेस हेल्प्स अस सो दैट चांसेस ऑफ इंफेक्शन इज नील. इसमें स्किन भी आ गया, स्किन ग्लैंड्स भी आ गए, म्यूकस मेम्ब्रेन भी आ गया, स्किन भी आ गया, म्यूकस मेम्ब्रेन भी आ गया. ऑल दे वर्क सो दैट चांसेस ऑफ इंफेक्शन इज नील. Even the antimicrobial substance which are present in blood and tissues, these are some serum protein which becomes active in response to pathogen. जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसमें इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होता है इन्फेक्टेड सेल से और बॉडी को रेजिस्टेंस देता है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन. दे आर कॉल्ड एज एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस. उनको क्या बोला जाएगा? इपिथेलियल सरफेस तो हो ही गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका कॉल्ड एज एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस. एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस. नाउ कम टू थर्ड पॉइंट called as cellular factor. How the cellular factor helps us? When you observe the second type of barrier called as physiological barrier, second barrier की बात की जाए, physiological barrier की बात की जाए, which is again a example of first line of defense mechanism of innate immunity. How it work? It consists of various body secretion. इसमें अलग अलग टाइप के बॉडी सिक्रीशन जो है काम करते हैं. बॉडी में ऐसे बहुत सारे फ्लूइड्स जो है अलग अलग जगहों पर प्रिपेयर होते हैं. वेरियस बॉडी सिक्रीशन सच एज पीएच, जिसको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है, बॉडी टेम्परेचर, ये भी चेंज होता है, ठीक है. एंड वन एग्जांपल अपने डिस्कस किया एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस में इंटरफेरॉन.
दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मैनी पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जो अनवांटेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रोकेगा। अब बॉडी में अलग अलग जगह पर कौन से बॉडी सिक्रीशन हो रहा है बॉडी में, इंक्लूड्स ऑयल एंड स्वेट इंक्लूडिंग सीरूमेन ऑल्सो। टेक वन एग्जाम्पल, ऑन स्किन सरफेस ए स्वेट विल फॉर्म, जिसको अपन पसीना बोलते हैं। स्किन सरफेस पे पसीना आता है और वो पसीना भी हेल्प करता है जिससे अनवांटेड इन्फेक्शन जो है, स्किन इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करेगा वो, ठीक है। मीन्स थ्रू स्किन once a sweat will form on skin surface, it destroy the harmful microbes present on skin। अलग अलग टाइप के जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं उसमें स्वेट फॉर्म हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, ये जरूरी है। नाउ कम टू ईयर वैक्स। ईयर वैक्स, हाउ इट वर्क, you call it as cerumen। it is bactericidal so that repel of insect and traps dust particle, जिससे ईयर के थ्रू भी आपको कोई इंफेक्शन नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल कॉल्ड सीरूमेन। एक विस्कस जेली फ्लूइड जो है आपके ईयर के इंटरनली डेवलप होगा। सिमिलरली व्हेन यू ऑब्जर्व द एग्जांपल ऑफ नोज, एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज प्रिवेंटेड बाय नोज बिकॉज इंटरनली अगेन ए म्यूकस इज सिक्रेटेड, क्योंकि नोज में भी इंटरनली म्यूकस सिक्रेट हो रहा है। सिमिलरली टेक द एग्जांपल ऑफ स्टमक, टेक द एग्जांपल ऑफ स्टमक। स्टमक में देखिए, वंस ए इंफेक्शन ऑकर, एसिडिटी ऑफ स्टमक डिस्ट्रॉयज मोस्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। एसिडिटी आ जाता है, एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी हो गया, इसका मतलब अनवांटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है फूड के द्वारा स्टमक में आ गए थे, ठीक है, जो अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सिमिलरली वन मोर केमिकल इज प्रिपेयर्ड इन अवर बॉडी कॉल्ड बाइल पिगमेंट विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। Take one example called lysosomes. Take one example called lysosomes, lysozymes, a type of special enzyme. It is present in tears. ये कहाँ का मौजूद है, टीयर्स में मौजूद है, सलाइवा में मौजूद है, ठीक है, इवन नेसल सिक्रीशन में रहता है ये, और सीबम में रहता है लाइसोजाइम्स। Once any organism come in contact with our eyes, tears will form. Any microorganism come in contact with our saliva, lysozyme is formed, which kills or destroy the bacterial cell wall and prevents bacterial infection. जैसे एसिडिटी बढ़ गई थी स्टमक में तो पीएच चेंज हो जाता है, और पीएच चेंज हुआ कि अननेसेसरी माइक्रोऑर्गेनिजम्स को वो क्या कर लेगा, इंजेस्ट कर लेगा। अचानक बॉडी टेम्परेचर बढ़ना, फीवर आ जाना, बुखार आ जाना, इट हेल्प्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मैनी पैथोजन। अलग अलग टाइप के जो पैथोजन बॉडी में डेवलप हो गए थे, ग्रो हो गए थे, उनकी ग्रोथ को वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। दैट्स व्हाई सेवरल सेलुलर फैक्टर्स आर देयर। इसलिए बॉडी में कुछ सेलुलर फैक्टर्स हैं। दैट सेलुलर फैक्टर ऑल्सो हेल्प्स अस। सम सेलुलर फैक्टर्स आर देयर। Cellular factors are there which helps us to prevent the entry of unwanted microorganism by developing some white blood cells like monocytes, neutrophils, macrophage. They all act as phagocytes। वो सब काय के एग्जाम्पल्स आते हैं, phagocytes के एग्जाम्पल में आते हैं, जो अनवांटेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल कर ईट कर लेता है। अभी अपन ने फीवर का एग्जांपल देखे। वी हैव डिस्कस्ड ए फीवर, टेम्परेचर राइज होना, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग इन्फेक्शन प्रोवाइड्स नेचुरल डिफेंस बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। नाउ वी वांट टू डिस्कस regarding phagocytic barrier, how the phagocytic barrier help us so that the chances of infection is again negligible. Our next lecture is based on second line of defense, जिसमें दो एग्जाम्पल्स अपन को डिस्कस करना है, फैगोसाइटिक बैरियर और इन्फ्लेमेटरी बैरियर।